अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाबिर वकास ऑफिशियल और फेसबुक पेज। इस वक्त दुआ ज़हरा केस में एक नई अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये केस अब अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल आखिरी नहज पर पहुंच चुका है और इस वक्त दारुल अमान भेजने के लिए दुआ ज़हरा ने एक दरख्वास्त फाइल की, जो कि स्क्रीन पर आप एक ऑर्डर देख सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन फाइल की गई थी दारुल अमान भेजे जाने की दुआ ज़हरा की जानिब से। और दुआ ज़हरा को ये कहा गया है कि अब हुकूमत की जानिब से या ये कह लें कि अदालत की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया है हुकूमती इदारों को कि उनको दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब उन्होंने आखिरी पैंतरा लगाना शुरू कर दिया है दुआ ज़हरा के जो शोहर हैं ज़हीर और उनके साथ दीगर जो लोग मुलव्वस हैं इस तमाम मामलात के अंदर। उन्होंने अब ये करना शुरू किया कि दुआ ज़हरा के ज़रिए ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई, जिसमें ये कहा गया कि उन्हें अपने वालिदैन की जानिब से कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी बिना पर वो ये चाहती हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। देखिए, उन्होंने अगर इनको कत्ल करवाना हो तो वो तो कराची गई थी ये दुआ ज़हरा, उस वक्त भी कत्ल करवाया जा सकता था, अल्लाह माफ़ी दे। ये मामला क्या वालिदैन के लिए किसी को कत्ल करवाना, अपने बच्चों को कत्ल करवाना, कि ये एक गाजर मूली काटने का खेल है? अजीब किस्म की एक उसकी जो है वो मेंटल कंडीशन कर दी गई है दुआ ज़हरा की, और उसको अपने हाथों में खिलाया जा रहा है कि उसने इस तरह की खौफनाक किस्म की दरख्वास्त फाइल की और उसने कहा कि जी मुझे दारुल अमान भेजा जाए, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन से ख़तरा है और मैं जो है वो अपने ससुराल रही तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कत्ल हो जाएंगी। लेकिन असल में उनको डर ये था कि कहीं अब अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए ज़हीर और उसके दीगर लोग कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना कर दें, या ज़हीर के जो अब घर वाले हैं या जो ससुराल है दुआ का, असल में वो ना उसके साथ कुछ ऐसा बुरा कर दें जिसकी वजह से वो ख़तरे में आ जाए। और अपने आप को ख़तरों से दूर रखने के लिए शायद उसने ये भी सोचा हो कि दारुल अमान जाना बेहतर है। लेकिन दारुल अमान में ही तो भेजे जाने की दरख्वास्त खुद उनके वालिद साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि या तो हमें वापस दिलवाई जाए हमारी बेटी, या फिर जब तक वो 18 साल की नहीं होती या जो भी केस का फैसला नहीं आता तब तक उन्हें दारुल अमान या जो भी इस तरह के सेंटर हैं अंडर एज बच्चों के लिए वहाँ पर भेजा जाए। तो इसमें अब उन्होंने खुद से एक दरख्वास्त फाइल कर दिया और लाहौर के दारुल अमान में भेजे जाने की दरख्वास्त फाइल की है। इसका मतलब ये है कि अब एक पैंतरा ये भी खेला गया है कि ये अगर दारुल अमान जाती हैं, अगर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे जाती और साथ ज़हीर की गिरफ्तारी होती, तो शायद इसमें ये होता कि उन्हें ये लगता था कि वहाँ पे जो है वो सिंध में होने की वजह से शायद दुआ के वालिदैन उससे मिल पाएंगे, वो अपनी बेटी को मिलेंगे, तो शायद वो उस मेंटल कंडीशन से बाहर आ जाएगी जो इस वक्त वो प्रेशर ज़हीर का और दीगर लोगों का बर्दाश्त कर रही है। तो इस वजह से भी शायद ज़हीर के जो साथ बुकला हैं उनकी जानिब से एक टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं इस बात के कि दुआ ज़हरा से ये कहा गया कि वो अपील फाइल करें कि जी वो यहाँ पे महफूज नहीं है और वो जो है वो दारुल अमान शिफ्ट होना चाहती हैं, और दारुल अमान इस वक्त वो उन्हें भेजा जा रहा है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये है कि 10 से 15 ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने 33 अफराद का नाम था जो कि ज़हीर के साथ, और कई ऐसे मामला में जिसमें दुआ ज़हरा की जब अगवा हुआ था मुबैना तौर पर, क्योंकि अब ये बात तो जैसे सामने आ चुकी है कि दुआ ज़हरा को ना सिर्फ जो लेने के लिए ज़हीर वहाँ पर मौजूद था, बल्कि कई दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त वो तमाम लोग जिन्होंने पहले ये कहा था कि ये लोगों का प्रेशर है या लोग जो है वो गलत खबरें दे रहे हैं, लेकिन और कई लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यू भी किए ज़हीर और दुआ के। यकीनन ये तो उनकी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन उसमें उन्होंने उनका बयानिया जो है वो बयान करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। लेकिन असल में मैंने पहले दिन भी कहा था और अभी ये कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो किस्म है जिसे हम कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम होना। जिस तरह बैंक में मौजूद एक मैनेजर चुपके से आपके अकाउंट से दीगर अकाउंट से पैसे चोरी करता है और टेक्निकली तौर पर वो ये करप्शन करता है, इसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो किस्म है जो कि उस तरह नहीं है कि दंदराते हुए अगवा करना और किसी के हाथ बेच देना, मुर्दा फरोशों के हाथ। ये असल में ये आने वाले दिनों में आश्कार होना था, लेकिन ये मेहदी काज़मी और उनके घर वालों की जो हिम्मत है कि उन्होंने मिलकर इस वक्त इस तमाम सूरत हाल में कोशिश की कि जो है वो दुआ ज़हरा को उसके चुंगल से निकाला जाए। मेरे ख्याल में ये अभी भी बाइस रहमत है मेहदी काज़मी साहब के लिए और दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए कि वो इस वक्त अब उनके पास नहीं है, वो अगर दारुल अमान में शिफ्ट हो चुकी हैं, तो फिर भी काफ़ी हद तक उनकी मेंटल कंडीशन बेहतर होगी। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ या मैं आपको आने वाली न्यूज़ सुना रहा हूँ कि कल को जो है वो दुआ ज़हरा ये भी कह सकती हैं कि वो कुछ अरसा अपने वालिदैन के साथ रहकर देखना चाहती हैं कि उनके रवैये में तब्दीली आई है या नहीं आई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब तक शेयर करना जो है वो ज़रूरी थी, अब आप तक पहुँचा दी गई हैं। अल्लाह ने के बाद।